हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। सुड्डल गांव में हाई टेंशन टावर लगाने को लेकर किसान और प्रशासन का आमने सामने हुआ था, जिसके बाद जो है काम रोक दिया गया था। और जो अभी प्रशासन की तरफ से आज जो डीसी से मिलने का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी साहब से मिला है। और डीसी साहब से मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता संजू गुंदियाना जी हैं, उनसे जानते हैं कि डीसी साहब की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है और किस तरह उसका समाधान निकलेगा। संजू जी, आज आप डीसी साहब से मिले हैं, क्या आपने मांगे रखी हैं और किस तरह उसका हल निकलेगा? आज जो टावर है, बिजली के बड़े बड़े टावर है, खेतों में लगाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती बिना पैसा दिए, जिनको कल वहां पर एक झगड़ा भी हुआ था सुड्डल गांव में, काम रोक दिया गया था किसानों के द्वारा। आज उसी को लेकर मीटिंग थी डीसी साहब से। तो हमारी मांग डीसी साहब से ये थी कि हमने कहा कि भिवानी में भी यही मामला चला हुआ है, वहाँ पर भी काम रुका है और वहाँ किसानों की गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, वहाँ सभी किसान संगठन पहुँचे भी थे। तब वहाँ पर एक बात हुई थी जो वहाँ के किसानों की मांग थी। वहाँ पर कुछ साल पहले एक और लाइन ऐसे बिजली की लाइन निकली थी टाटा के द्वारा, और उसका मुआवजा जो किसानों को मिला था वो मिला था 15 लाख से 25 लाख रुपए तक प्रति टावर। तो उनकी मांग है कि हमारे को भी यही मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो भी लाइन थी और ये भी लाइन है, वो भी बिजली की थी, ये भी बिजली की है। तो वहाँ जो अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि आप उसके जो मुआवजा किसानों को मिला उसका कोई प्रूफ, कोई कागज हमारे को दो, फिर हम बात करेंगे सरकार के साथ और उसके बेस पर का कोई काम नहीं लगेगा। ये भिवानी में फैसला हुआ था। यहाँ पर भी हमने ये कहा था कि जब तक कोई भिवानी का फैसला नहीं आता तब तक यहाँ पर भी काम बंद किया जाए। तो डीसी और एसपी साहब ने के साथ यही बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि भिवानी के फैसले का इंतजार करेंगे अभी। तो इस वक्त मेरे साथ मनदीप रोड भी है, जो डायरेक्टर है भारतीय किसान यूनियन के। क्या लगता है कि फैसला कब तक आएगा और क्या लगता है कि आपके हित में फैसला आएगा? बिल्कुल, किसान आंदोलन जब भी हुआ, जब भी किसानों के पक्ष में बात रखी गई, किसानों का हौसला इतना बुलंद है, बिल्कुल मुआवजा लेके रहेंगे। पर जो कल प्रशासन ने वहाँ पर ऐसी हरकत की है, जो आश्वासन दिया था प्रशासन ने, उस पर नाकाम रही प्रशासन भी। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पर काम रुकवाया। हमने भी चेतावनी दे दी है, जब तक कोई अच्छा मुआवजा नहीं मिलता किसानों को, जब तक वहाँ पर काम नहीं लगने देंगे। चाहे हमने वहाँ पर जान देनी पड़ जाए, परमानेंट धरना चलाना पड़ जाए, महापंचायत करनी पड़ जाए, पर हम सरकार को और प्रशासन को बताना चाहते हैं, अपने दिमाग से निकाल दे भाई हम काम लगा लेंगे, पर हम काम लगने नहीं देंगे बिल्कुल भी। इस वक्त मेरे साथ हरपाल सिंह भी है, जो किसान नेता भी हैं और खुद जो है पीड़ित किसान भी है, क्योंकि इन्हीं के खेतों में वह टावर लगाया जा रहा था जिनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। हरपाल जी, किस बात की जल्दबाजी थी प्रशासन को कि जल्द से जल्द गड्ढे खोदकर जो है टेंशन टावर लगाए जाए? क्यों जल्दबाजी थी, जब तक ना ही प्रशासन की तरफ से यानी कि डीसी की तरफ से कोई अनुमति नहीं दी गई थी, तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी? देखिए, लग रहा था कि जैसे भिवानी में काम रुका हुआ है, वो यहाँ देखना चाहते थे, या ऐसा कहूँ कि शायद डीसी साहब पे भी जोर था, ऊपर से प्रेशर की लाइन क्यों नहीं लगा रहे हो, लाइन क्यों नहीं लगा रहे हो, क्यों फोर्स नहीं भेज रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं ये देखना चाह रहे थे कि देखते हैं किसान विरोध करेगा या ऐसे ही लग जाएगा। तो भारी पुलिस बल लेके जाना सवेरे सवेरे खेतों में और बिना किसान से पूछे काम लगवा देना। देखिए, ज़मीन हमारी माँ है और उसके लिए मर जाएंगे, और हमने ऐसा कल किया भी है। हम मशीन के आगे कूद गए थे, अगर आपने देखा भी है कल कि हम मशीन के आगे कूद गए थे कि आप चलाओ मशीन हमारे ऊपर। तो इतने हल्के में किसान को मत ले सरकार और प्रशासन, अपनी ज़मीन के लिए हम अपनी जान दे देंगे। और कल इसी उपलक्ष्य में कल डीसी साहब और एसपी साहब मौका भी करने जा रहे हैं खेतों पर। तो हम भी सरकार से भी मांग करते हैं कि इस पॉलिसी को चेंज कीजिए, जो सरकार किसानों को मारने की पॉलिसी लेके आई है टावर के मैटर पे। और हम ये मांग प्रशासन से भी करते हैं कि जल्दी हमारी सरकार से एक मीटिंग करवाई जाए
ताकि ये पॉलिसी चेंज हो और इसमें किसान बच पाए। और अगर ऐसे ही ज़बरदस्ती करेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे। वहीं टावर बना देंगे ज़बरदस्ती तो टावर पे फांसी ले लूँगा, नहीं तो बढ़ने से पहले उसमें दफन होके मर जाऊँगा भाई। ये यहाँ तक सोच रखे हैं। कितने ऐसे किसान हैं जो कह रहे हैं कि सेक्टर हुड्डा सेक्टर 18 से बकाना तक ये लाइन जाएगी? कितने ऐसे किसान हैं देखिए जिनको आठ टावर पेंडिंग है इस लाइन में बीच में। किसान बेचारा डरपोक है, डरता है, अपनी लड़ाई लड़ता नहीं है। 8 टावर रह गए हैं, वो 8 सारे किसान 8 परिवार वो इसमें साथ खड़े हैं। पूरा किसान संगठन मेरे साथ खड़ा है, यमुनानगर का नहीं पूरे हरियाणा का किसान संगठन। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो ये भिवानी को हम यमुनानगर में लेके आ जाएंगे। भिवानी वाला जो मैटर हुआ है वो यहीं पे होगा, सारा भिवानी का कांड दोबारा पूरे हरियाणा का किसान यहीं पे जमा होगा हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये हरपाल सिंह थे जो कि पीड़ित किसान थे। इन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगों को या जो हमें मुआवजा नहीं मिलता तो पूरा भिवानी को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा है, उन्होंने डीसी की तरफ से आश्वासन दिया है कि जब तक जो है भिवानी का फैसला नहीं आता तब तक हम अपनी जो कार्रवाई है वो अभी अमल में नहीं लाई जाएगी। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।